हम लोग जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। आ जाओ। सबसे पहले जो पॉइंट है, जो करंट होगा ना वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के, जिसको हम किससे लिखते हैं, आई डी। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, पी वाई के वैल्यू से करंट बराबर किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का। मान लो कोई ऐसी पहले, चलो इसके क्वेश्चन बता दूंगा अब। और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, आई आई क्या होता है, पीछे पढ़ा है, आई इक्वल क्या होता है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। पीछे पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे लिख लो डी क्यू बाई डी टी। ये बताऊंगा अभी किसके लिए लिखना है, आई डी। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कुछ सी है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है वी, ठीक है ना, इसके लिए लिखना है। तो यहाँ पे हमें पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जगह क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू इज इक्वल टू सी, सॉरी गलत लिख दिया मैं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी हो जाता है ना यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, वहाँ पे जब पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, सी वी, ठीक है ना, अपॉन में क्या था, डी टी, यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है ना, सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बन गया। इससे दो की वाई ठीक है ना, एक ये भी था, ये भी था, तो इसको सही से लिख लूँ, सी डी वी बाई डी टी, जो पहले प्लेट कैपेसिटेंस ऐसे दे रखा हुआ कुछ, उसकी कैपेसिटी दे रखी होगी और वोल्ट दे रखा होगा, तो ये फॉर्मूला बनाना क्या, क्या फॉर्मूला आया था, सी ब्रैकेट में डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या, कर डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसमें क्वेश्चन पी वाई को करके दिखाऊँ या ऐसे ही छोड़ दूँ, इसमें बता देता हूँ। कैपेसिटेंस ऐसे था, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू 60 माइक्रोफैराड दे रखी थी, वी की वैल्यू वी, डी वी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी थी, ऐसे करके क्वेश्चन में लैंग्वेज में तीन तीन ऐसे मान लो, तीन दे रखी थी, 3 वोल्ट पर सेकंड ऐसे दे रखा था, ठीक है। तो हमसे कह रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, आई डी बताओ, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू क्या होता है, सी, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 60 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड में रहने से, क्योंकि माइक्रोफैराड में रहने दिया था क्वेश्चन में। और यहाँ पे डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, 180 माइक्रो एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसे पी वाई को आया होता है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले पे। तो इस दो पी वाई को आया, और एक और ऐसे ही आया हुआ था, उसमें क्या था, ऐसे इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी पूछा था और आई भी पूछा था, करंट भी पूछा था, वायर में कितना होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसी की वैल्यू क्या होती है, आई की बराबर होती है। तो दोनों का सेम ही आ रहा था आंसर, 60-60, ये दोनों पी वाई का, ठीक है, ये हो गया। तो ये याद रखना, जो करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, और जब ऐसे पैरेलल प्लेट में लगा के देगा क्वेश्चन में लैंग्वेज में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। अब आ जाओ, दूसरा आई डी का फॉर्मूला एक ऐसे भी हो सकता है, आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इन डी फाई, डी बाई डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है ना, ये भी होता है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आगे लिखूंगा ना। इससे मुझे पी वाई क्यू कोई देखा नहीं, बस इससे ऐसे याद रखो, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी, ठीक है ना, ये भी आगे काम आएगा इसलिए लिखा है। यहाँ पे डी को अंदर लिख लो, ठीक है ना, कंफ्यूज हो रहा होगा, डी ब्रैकेट में यहाँ पे हटाओ, डी फाई ई अपॉन में डी टी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब क्या पढ़ रहा है मतलब, हाँ मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस मैक्सवेल ने अपने यहाँ पे क्रेडिट खा लिया है, ठीक है ना। एक मिनट को
मैक्सवेल भाई ने क्या किया, पीरियड कर लिया, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने शुरू में, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या था, आया था क्यू इनसाइड चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ये कहाँ पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, इसे क्या कहता था, गॉस लॉ, ठीक है ना। ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स कह लो, ठीक है ना। और फिर क्या पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। ये कहाँ पे पढ़ा फिर हमने, ये कहाँ पढ़ा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा ना। ये भी क्या है, गॉस लॉ, ये भी पढ़ाया था मैंने बीच में, पढ़ा रहे थे वो चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। ये भी क्या था, गॉस लॉ। और फिर इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, ये यहाँ का टॉपिक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल, अब क्या है, डी एल आगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में डी फाइव बाय डी टी, यहाँ पे फाइव लिखूँ या क्या लिखूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वाला है, ठीक है ना। डी कैसे लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, डी फाइव में, अरे ये बैन, ये जो हम पढ़ रहे थे ई एम एफ इज इक्वल टू क्या आता था, माइनस डी डी फाइव बाई डी टी आता था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई एम एफ। तो ये यहाँ पे बन गया फॉर्मूला इसका, ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये वाला फॉर्मूला ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो ये क्या है, ये कहाँ पढ़ा था हमने, लिंज लॉ कह लो इसको, लिंज लॉ में पढ़ा था, या फिर इसको क्या कहेंगे, और माइनस साइन भी आता है ना, तो किसने दिया था ये वाला लिंज लॉ, या फिर इसको क्या कहते थे, लिंज लॉ, या फिर फराडे ने बताया था डायरेक्शन, तो फराडे ने ये ऐसे लिख दिया मैंने बताने के लिए कहाँ पढ़ा था, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट इनटू में करंट इनसाइड, ये पढ़ा था मैंने, ये क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ था। अब इसी में क्या क्या देगा मैक्सवेल, आई इनसाइड जो होगा वो आई होगा प्लस आई डी, इसके साथ क्या होगा, प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो यहाँ पे आई प्लस आई डी लिख दो, इतना बड़ा मत लिखो, आई तो रहेगा, आई इनसाइड प्लस आई डी आ जाएगा, ठीक है ना, आई प्लस आई डी, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, ये जो हमने निकाली थी ना इक्वेशन, बस इसका यही काम है कि ये यहाँ पे लिख दो, क्या आ जाएगा, तो आई डी की जगह डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, एम्पियर, अगर बस म्यू नॉट आई इनसाइड रहता तो उसे क्या कहते थे, एम्पियर सर्किटल लॉ, मगर मैक्सवेल ने क्या दे दिया, कहता है आई भी होगा इनसाइड प्लस आई डी भी होगा उसके साथ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसे क्या कह देंगे हम, एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल सर्किट ये लॉ, ठीक है ना, एम्पियर मैक्सवेल, बस ये ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ये हो गया, ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये सब पीछे पढ़ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे पढ़ा है, ये पीछे पढ़ चुके थे, ये क्या था, ये यहाँ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ, मगर यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या कह दिया, आई के साथ हम क्या रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी लेते हैं, तो ये क्या बन गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये पीछे पढ़ चुके हैं गॉस लॉ में, ये भी पढ़ा कहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। ये हो गए सारे मैक्सवेल के लॉ, कुछ नहीं दिया इसने, कुछ काम नहीं किया मैक्सवेल में, उल्लू बनाया बस, कुछ नहीं।
ठीक है, आ जाओ। अब ये है, ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, फिर से मगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए साइन, ये कहाँ पढ़ा था हमने, वेव्स वाले चैप्टर में, वेव मोशन जब पढ़ रहे थे, माइनस के एक्स, ये इक्वेशन देख के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखिएगा यहाँ पे, और कोई रखिएगा। अगर ऐसे इक्वेशन मैंने जब पढ़ाया था क्या, वेव मोशन लास्ट चैप्टर, तो क्या होता है यहाँ पे, टी के आगे जो रहता है वो क्या होता है ओमेगा, एक्स के आगे जो रहता है वो क्या रहता है के, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ जो यहाँ पे वेव का डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगा, प्लस एक्सिस में होगा या वाई नेगेटिव एक्सिस में। मैंने बताया था अगर क्या हो, एक ओमेगा क्या हो पॉजिटिव और के क्या होगा नेगेटिव, तो डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। जो वेव की होगी वो कहाँ मूव कर रही होगी, वेव मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बताया था, मैं पीछे पढ़ा चुका था, बस अब यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बताने का कैसे होगा। वेव यहाँ पे क्या है, टी के आगे ओमेगा प्लस में, और यहाँ पे एक्स के आगे क्या है, के भी क्या है प्लस में, दोनों का साइन। तो कहाँ पे ये मूव कर रही होगी, वेव मूविंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। इससे बहुत सारे पीवाई को आए थे वहाँ पे वेव्स वाले चैप्टर में, वेव मोशन ये पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर 11 का, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर मैंने कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, वो सारे लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार। टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। और टाइम हम पर पता है टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/f। टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी का, तो टाइम पीरियड की जगह क्या लिख देंगे, अगर एफ लिख देंगे तो इसको उल्टा कर दो बस, फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। और यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा को इधर भेज दो, टी को इधर भेज दो, तो 2 पाई अपॉन में टी, याद रखना ये वाला फॉर्मूला। या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t को क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, तो 2 पाई एफ हो जाता है फॉर्मूला। तो ये चारों फॉर्मूले मैंने कहाँ पढ़े थे, वेव मोशन में, यहाँ पे भी बता दिए फिर से, ठीक है। इसके लिए के निकालने के लिए 4 फॉर्मूले थे। के निकालने का फॉर्मूला क्या था, अलग अलग फॉर्मूले, 2 पाई अपॉन में क्या था, सॉरी के नहीं, लैम्डा निकालने के लिए पहले निकाला, ऐसे सेम ऐसे चलते रहेगा ना। 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा के, ठीक है ना। लैम्डा कैसे निकालोगे, 2 पाई अपॉन में के से। और अगर लैम्डा का इन्वर्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिर टाइम पीरियड का 1/f का था, वैसे लैम्डा इन्वर्स होता है किसके, वेव नंबर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव नंबर अगर निकालना है मुझे, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, के अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे इससे के का फॉर्मूला निकाल दो, के इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा बस, 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। और के को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई 1/लैम्डा क्या हो जाता है पाई, सॉरी वेव नंबर होता है, तो 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा वेव नंबर। अब ये खाली थी तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ पास में इसके, तो के इक्वल टू का और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई इंटू में वेव नंबर, ठीक है ना। ये 4 फॉर्मूले हो गए इसके अलग अलग। वो के निकालने को बोलेगा तो डायरेक्ट निकाल देना 2 पाई बाई लैम्डा से, देख के तो पहचान लोगे अब क्या है। जो टी के पहले लिखा होता है इक्वेशन में वो क्या होता है ओमेगा, और जो एक्स के पहले लिखा होता है वो क्या होता है के, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ, ये रिलेशन है। अब ये भी याद रखना, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आता था, 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के। पहले तो लिख लो लैम्डा बाई टी वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड, मगर जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे 1/t को क्या लिख सकता हूँ, 1/t क्या होता है एफ, तो लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी, और एक पढ़ा था हमने वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला लैम्डा एफ होता है, और एक क्या होता है ओमेगा अपॉन में के, ये पीछे पढ़े थे वेव वाले में, ठीक है ना। मगर अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर वी क्या है, मान लो वेलोसिटी जो वेव की होगी इसके बराबर है सी के, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ होती है सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा बाई टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू में
इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। वेव की जगह वेलोसिटी ऑफ वेव की जगह बस क्या लिख दिया हमने सी, क्योंकि सी वैक्यूम में होती है, ठीक है वैक्यूम में ये जो वैल्यू होती है सी कहाँ पे होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ तो ये भी तो स्पीड ही है, तो बस वेलोसिटी ऑफ वेव की जगह क्या लिख दिया सी लिख दिया, ठीक है। ये पीछे वाला था बस, ये भी इम्पोर्टेंट थे सारे फॉर्मूले बताया था मैंने, इससे भी बहुत सारे पी वाई क्यू आए हुए हैं दोनों में। वो ऐसे इक्वेशन दे देगा तुम्हें, ठीक है ना, कहेगा वेलोसिटी ऑफ वेव बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे बताओगे, अगर ओमेगा दिख रहा है हमें तो ओमेगा की वैल्यू मान लो यहाँ पे ऐसे इक्वेशन देती है 5t माइनस 10x लिखा होता तो ओमेगा की वैल्यू कितनी 5 और के की वैल्यू कितनी 10, तो 5/10 1/2 आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ वेव। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये पीछे पड़ चुके थे ये वाला पूरा, ये भी पूरा पीछे पड़ चुका है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है भी यहाँ तक, ठीक है ना। ये टॉपिक पूरा वेव मोशन का था। अब आना क्या, ये इक्वेशन है वो लिख के बता दो क्या कह रहा है। ई अगर देखो ई की इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ई नॉट, इस पे पी वाई क्यू दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कह रहा है ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो मूव कर रही है, उसकी ई क्या है ये, तो बताओ वी क्या हो जाएगा, तो जो वी होगा सॉरी बी बी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा, तो जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो सेम एज इट इज किसकी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें पी वाई की दिया है, तो इसकी लिखोगे तो कैसे लिखोगे इक्वेशन सेम ऐसी हो जाएगी, बस क्या हो जाएगा बी नॉट आएगा ना, हाँ बी नॉट साइन सेम यही लिख दो ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्वेश्चन पी वाई किसमें क्या आया था अभी जल्दी में कि ई नॉट की ऐसी इक्वेशन दे रखी थी कुछ बी की वैल्यू ई नॉट सॉरी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी थी कुछ लिखी हुई, हमसे 4 ऑप्शन दे रखा था और कह रहा था बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो जो ई की लिख रखी थी सेम वही किसकी हो जाएगी बी की 4 ऑप्शन में उसकी जैसे इक्वेशन लिखी होगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पी वाई क्यू आया था। अब यहाँ पे आ जाओ, एक बात यहाँ पे ये लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी सेम फेज में होंगी, फेज क्या होगा दोनों का सेम फेज में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ऐसे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होगी, ठीक है ना। अब याद रखना हैशटैग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना उसमें क्या क्या होता है, तीनों क्या होती है आपस में परपेंडिकुलर होंगी, कौन कौन, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और यहाँ पे जेड एक्सिस में क्या है जेड एक्सिस में क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारी क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो ये ऐसे याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ वेव, इससे पी वाई क्यू आएगा कहता है बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उसमें बताओ क्या कहते हैं जो क्या होंगे पैरेलल होंगे दोनों परपेंडिकुलर होंगे एंटी पैरेलल होंगे या अपोजिट होंगे, तो क्या याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है ना। अब आ जाए यहाँ पे ये तो हो गया, अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन कैसे बताऊँगा, वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्शन तो वी कैप लिख लो, वी कैप या बस वी लिख लो, वी लिख लो या वी कैप लिखो, ठीक है ना, वी कैप लिख लो इज इक्वल टू कैसे बताते हैं ई कैप क्रॉस बी कैप, ये क्या है डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन ऑफ किसकी वेलोसिटी ऑफ वेव की, इससे पी वाई क्यू आया हुआ 2021 में, ठीक है। क्या दे रखा था उसमें हमसे पूछा था डायरेक्शन बताओ वेव की क्या होगी, ठीक है ना, ऐसे करके कह रहा था एक्स में होनी चाहिए, कह रहा था वो क्वेश्चन में एक्स में होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेव, तो बी की जो इक्वेशन दे रखी थी वो कैसे दे रखी थी जे कैप प्लस जे कैप,
प्लस के गैप 1 1, और फिर बी, और क्या दे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या दे रखी थी 1 जे कैप प्लस 1 के गैप। ठीक है ना, तो बताओ यहाँ पे कि वो एस डायरेक्शन में होगी या नहीं, ये देख लेना 2021 का क्वेश्चन है। तो उसे कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, ई क्रॉस बी करेंगे, ठीक है ना, ई क्रॉस बी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर लो, तो आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, ठीक है ना, आई की वैल्यू तो कुछ है नहीं, पहले बी ई लिखते हैं, पहले ई लिखो फिर उसके बाद बी लिखना, इसे पहले ई लिखते हैं फिर ई क्रॉस बी है ना, तो पहले ई की वैल्यू लिखो, तो 0, ये क्या है, ई की जे की वैल्यू कितनी 1, के की वैल्यू कितनी 1, और यहाँ पे बी की वैल्यू लिखो, फिर आई की वैल्यू कितनी है 0, जे की वैल्यू कितनी है 1, के की वैल्यू 1। अब यहाँ पे हमें आई चाहिए, कह रहा है कि वो किसमें मूव करनी चाहिए, एक्स एक्सिस में, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस में होनी चाहिए, एक्स एक्सिस में। तो हम आई के निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो 1 हो गया, माइनस 1 इंटू में 1 1 हो गया, तो यहाँ पे तो 0 आ गई, आई कैप में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं आ रही है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। फिर ऐसे दूसरा था, दूसरा क्या था दिखाई दो क्या वाला करके क्वेश्चन पूरा। अब ऐसे ही दूसरा ऑप्शन दे रखा था, चलो मैं कर ही खुद ही लिख लेना, खुद नहीं लिख रहा बस, उसमें फिर यहाँ पे क्या लिख रहा होता है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस के गैप है, तो बस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, जिसमें आई की वैल्यू कुछ आ जाएगी 1 या 2, ऐसे क्रॉस करने पे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चारों ऑप्शन को ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है पी वाई के 2021 का, ठीक है ना। ऐसे जो 3 ऑप्शन बचे हैं वो करके देखना, वी क्रॉस बी, अगर आई में कुछ वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पे एक बात इससे पहले बतानी थी मुझे, वो भूल गया बताना, कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वी वी इक्वल टू क्या पढ़े थे पीछे, ई बाई बी पढ़ा था ना पीछे, एक फॉर्मूला लिखाया था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू ई बाई बी से देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे सी हो जाएगा, वी की जगह क्या हो जाएगा सी, स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाई बी, ये पी वाई क्यू आएगा इससे, ये आएगा जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है, इक्वल होती हैं एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का हो या एनर्जी डेंसिटी का हो, एनर्जी डेंसिटी में तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पूछा था क्वेश्चन में पी वाई क्यू जो आया, कहा था जो ई बाई बी का रेशियो बताओ कितना आएगा एनर्जी डेंसिटी का, तो क्या हो जाएगा, जो ई की एनर्जी होगी, एनर्जी डेंसिटी ई बाई बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब ये दोनों बराबर ही हैं तो क्या आ जाएगा, रेशियो 1, ये भी पी वाई क्यू आएगा। तो ऐसे याद रखना, जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो क्या होती है बराबर होती हैं, तो जब बराबर है तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो वही ऑप्शन आया हुआ था ये पी वाई क्यू, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू ई बाई बी, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर क्या ले लिया वैक्यूम में क्या दिया, तो वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा सी इक्वल टू ई बाई, ठीक है ना, ये हो गया। इससे क्या देते हैं हम, डायरेक्शन देते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव की ई क्रॉस बी से, इस पे पी वाई को आया, बताइए अभी कैसे है होगा, जो ई की इक्वेशन होगी वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी, सेम एज इट इज, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, एनर्जीज पे, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, इसको कैसे लिखते हैं, ई बाई वी से लिखते हैं, ठीक है ना। एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे, ई बाई वी से, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या एनर्जी और ये क्या वॉल्यूम, ये क्या एनर्जी, ठीक है ना। तो हम एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं पीछे, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई बाई वी से लिखना है, ठीक है ना। ई क्या एनर्जी, वी क्या वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ के आए थे, कितनी निकल के आई थी इलेक्ट्रिक एनर्जी जब वो पढ़ रहे थे,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है या नहीं आता, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब ये याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सी रहती है, आरएमएस वाली रहती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, याद नहीं आ रहा तो याद दिलाओ। एनर्जी इज इक्वल टू जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम को एरिया इंटू में लेंथ लिख देते थे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट उधर चले जाएगा, ई स्क्वायर ए इंटू में डी आ जाता था, याद आया। ये इसी को ए बाई ए इंटू में डी लिखो या वॉल्यूम लिख लो, बात सेम ही है, याद आया, पढ़ चुके हैं पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, वही वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। बस एनर्जी डेंसिटी वी नीचे आ जाएगा तो ये कम जाता है एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पे अब याद रखना, ये ई होता है वो कौन सा होता है, आरएमएस वाला होता है, ठीक है ना। अब इसको हम पीक वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, मैंने बताया था जब भी वैसे लिखते हैं पीक वैल्यू के टर्म में तो इससे नीचे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि क्या होता है हमें पता है, ई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट, क्या हो जाएगा, सॉरी ई नोट आएगा ना, वी नोट की लिख रहा हूँ, ई नोट बाई रूट 2, ऐसे ही तो लिखोगे। अब हमें दिख रहा है ई आर एम एस का क्या स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नोट का होल स्क्वायर अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 2, ये हो गया। तो ई आर एम एस की वैल्यू ये लिख दो, तो ये जब लिखोगे इसकी जगह पे ये, तो ई नोट का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 1/4 ई नोट, ये हमने किस में चेंज कर लिया, ई नोट में, ई नोट का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करो, अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके लिए लिखना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का या एनर्जी डेंसिटी का बात ही की होती है, ठीक है ना। किसके लिए निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये क्या हो जाता है, इसका पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए, मैग्नेट जब वो पढ़ा रहा था, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शायद, ये तो एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहा था, अभी पता चल जाएगा। एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर पढ़ाया था, एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये कहाँ पढ़ते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। और तो एक और पढ़ाया था एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी का आता क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, इसी के जस्ट बाद ये फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का या एनर्जी डेंसिटी को इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, तो ये यही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो बी होगा वो कौन सी होती है, बी आर एम एस होती है, बी आर एम एस, ठीक है ना। एक बार चेक कर लूँ कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है ना, सही है। इक्वल टू, अब ये आर एम एस में इसको चेंज करना होगा बी नॉट के टर्म में, ठीक है, पीक वैल्यू कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, बी नॉट का होल स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ करके दिखाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया, सही चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो पीछे बता क्या है हमें, जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी जो होती है डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बराबर होती है किसके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जब ई टोटल निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, ई टोटल, ये याद रखो, ठीक है ना, ये होती है बराबर होती है दोनों, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या करो, यहाँ पे ई बाई वी, अब क्या निकालेंगे, टोटल, ई बाई मतलब एनर्जी डेंसिटी टोटल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू ई, पूरा लिख लेता हूँ पहले, ई बाई वी ड्यू टू ई प्लस एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको भी क्या कर लो, ये दोनों बराबर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई बाई वी ई प्लस ई वी बाई
ई, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ई बाय एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बस इसको भी मैंने क्या लिख लिया, इस टर्म में लिख लिया, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है। तो क्या सॉल्व कर लो, सॉल्व क्या कर लो, बस 2 ई बाई वी ये वैल्यू रख दो, क्या रख दो वैल्यू 2 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर। अभी मैं सारा सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना, वी बाई टोटल ई बाई वी टोटल। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो ई बाई वी टोटल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कर दिया जाएगा क्योंकि दोनों सम जोड़ देंगे। अरे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जोड़ के यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा तो 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा ई नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी के बाद इसका जब करेंगे दोनों सम में तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ई टोटल ई वी बाई टोटल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसमें सेम ही जोड़ेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर। अभी मैं सारा सॉल्व करके थोड़ी ना दिखाऊंगा वाले से, वैसे इसके लिए लिख दो ई वी बाई, अब इसके लिए लिखना है ई वाई वी बाई बी टोटल, टोटल निकालना है ई वी बाई टोटल, टोटल भी निकालना है तो बी आर एम एस का होल स्क्वायर पर 2 म्यू नॉट, फिर प्लस कर देंगे बी आर एम एस का होल स्क्वायर पर 2 म्यू नॉट, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन में क्या आ जाएगा म्यू नॉट, और इसके टर्म में कैसा आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस बी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 2 म्यू नॉट, ठीक है ना। समझ में आया क्या, नहीं आया समझ में आया क्या छोटे, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूला हो गए, तो तुम्हें कौन से याद रखना है, बस ये वाला याद रखना है, इससे सारे बन जाएंगे, ठीक है। ये और ये इंपॉर्टेंट काम में याद रखो बस, ज़्यादा फालतू मत लो, ये याद रहता ही है, ठीक है ना, पीछे वाले चैप्टर से याद है, बस याद रख लो। तो जब ई नॉट की टर्म में निकालेंगे तो बस नीचे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें भी सेम ऐसे करना है, ये याद रहता है। बी नॉट के टर्म में निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो टोटल करेगा इस टर्म में तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन ई आर एम एस का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा ऊपर कैंसिल हो जाएगा ये 2, तो क्या बन जाएगा ई नॉट आर एम स्क्वायर होल स्क्वायर बचेगा बस। फिर ऐसे ही ई वी बाई टोटल निकालना होगा इस टर्म में, तो इसके साथ में फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई जोड़ देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे इसके लिए, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ा दूँगा छोटा हूँ टॉपिक, इस पे पी वाई क्यू आए हुए हैं थोड़े कुछ, एक बार चेक कर लो वीडियो कितनी बड़ी होगी। जल्दी करना पड़ेगा छोटी सी जो भी देखना। अब क्या बचा है, स्पीड ऑफ वेव्स इम्पोर्टेंट है, क्या स्पीड ऑफ वेव्स, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव्स ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव क्या है, सबसे पहले किसके लिए निकालें वैक्यूम के लिए, तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ निकाली हमने स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम, ये वाला फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है, पी वाई क्यू भी आया हुआ है सारी डायरेक्टली। ये यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट,
तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो वी किसी मीडियम में निकालेंगे, स्पीड ऑफ वेविंग मीडियम, वी क्या है स्पीड ऑफ वेविंग मीडियम, तो वो क्या हो जाएगी 1 में अंडर रूट में म्यू एम ई एम, ठीक है ना, म्यू एम ई एम। तो ये क्या क्या हो गया फॉर्मूला किसका। अब ये फॉर्मूला बनानी है सही से बनाना है अभी। स्पीड ऑफ वेव किसमें इन मीडियम, जब वो मीडियम में गएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक मिनट ये चल नहीं रहा है। स्पीड इन मीडियम, ये भी खत्म हो गया यार तेज। स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, v इक्वल टू 1 में म्यू क्या को कैसे लिखते हैं म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, और म्यू ई एम को कैसे लिखेंगे म्यू ई एम ई नॉट इंटू में ई आर। तो बस इसके जगह ये लिख देंगे, इसके जगह ये लिख देंगे, करो अंडर रूट में, ठीक है ना। ई एम की जगह क्या जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, ई एम की जगह क्या लिख दोगे एप्सिलॉन नॉट ई आर, लिख दिया। अब देखो मुझे यहाँ से लिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट में, इसको एक जगह लिख लो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख लो अंडर रूट में, बचा गया ये हो गया म्यू आर ई आर। अब मुझे पता है ये क्या होता है 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है सी के, यहाँ से देख लो 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है सी के, तो इसे क्या लिखेंगे सी लिख देंगे इसको पूरे को, और नीचे क्या रहेगा अंडर रूट में म्यू आर यार बचा रहेगा पी वाई क्यू डैश डायरेक्ट म्यू आर ई आर। ये फॉर्मूला याद रखना है, निकाल लेना जैसे मैंने निकाला है, ठीक है ना, देख लेना वो खुद ही आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है पी वाई क्यू आएगा किसमें वेलोसिटी में निकालनी हमने मीडियम में वेव की, ठीक है। ये हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अंडर रूट में यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इधर चले जाएंगे नीचे आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा म्यू आर ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई वी, और ये जो होता है ना इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, या फिर इसी को किससे डिनोट करते हैं म्यू से। तो इसको कैसे लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया अंडर रूट में म्यू आर ई। तो ये भी शायद पूछा गया है, इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, आए हैं इस पे पी, और ये कहाँ पढ़ेंगे अपनी डिटेल में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। तो म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू लिखो बस, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी, ये आगे भी आएगा फॉर्मूला इसमें, और म्यू का फॉर्मूला क्या निकल के आता है म्यू आर ई आर, ठीक है ना। ये हो गया सारा पॉइंट, अब तो कुछ नहीं बचना ना। यहाँ पे ये सी क्या है स्पीड ऑफ इन वैक्यूम, और ये क्या हो जाएगी इन मीडियम, ठीक है। अब क्या बचा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है। क्या याद रखना पावर के फॉर्मूले, पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, ये तो सबको याद रहता है, एनर्जी वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ये कहाँ पढ़ते हैं वर्क एंड पावर वाले चैप्टर में, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ये याद रखना पावर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है इंटेंसिटी, ये पावर से याद रखो, ठीक है ना, तो ज़्यादा आसानी होगी आगे फॉर्मूला बनाने में। पावर
का दूसरा फॉर्मूला याद रखना आपसे, इंटेंसिटी इंटू में एरिया। क्या होता है? इंटेंसिटी इंटू में एरिया। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी का हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा, पी वाई क्यू एस से एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, और पावर का ये वाला फॉर्मूला रख दो, पावर की जगह क्या है, पावर इंटू में टाइम हो गया। ठीक है ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू में टाइम हो गया यहाँ से, और पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आई ए इंटू में टी। तो आई ए टी डायरेक्टली लिख रहे हो, सारे मल्टीप्लाई में है तो आई ए टी, पावर की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इंटू में टी, आई ए टी, पी वाई क्यू एस से डायरेक्ट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद भी कर सकते हैं, निकालना भी सीखा दिया मैंने। आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी, क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यू इंटेंसिटी की, एरिया की वैल्यू भी दी थी, ये क्या एरिया, टी क्या टाइम, टाइम की वैल्यू भी दी थी क्वेश्चन में, एनर्जी पूछा था, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना, अब आ जाओ क्या पढ़ेंगे, एक बार क्या नो रिफ्लेक्शन हो रहा है, नो रिफ्लेक्शन, और एक बार क्या होता है 100% रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी, ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इम्पोर्टेंट, इससे भी एक पी वाई क्यू आएगा। कोई चीज़ आ रही है मान लो यहाँ पे और रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो नो रिफ्लेक्शन, और अगर आ रही है और पूरा रिफ्लेक्शन हो रही है तो 100% रिफ्लेक्शन वाला केस। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे इसके में, पावर का, पावर का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई ए, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई ए, ये लिख दिया पहला फॉर्मूला। ठीक है ना, इस वाले फॉर्मूले से याद करने पाता है, पावर इक्वल टू आई हो गया, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, पावर हो गया, फिर उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स, फोर्स कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालो, पावर इक्वल टू एफ यू, एफ, पावर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई ए बाई वी, आई ए बाई वी हो जाएगी, मगर यहाँ पे हम वी नहीं लेंगे, क्या लेते हैं सी, वेलोसिटी क्या है, स्पीड किसकी है, आई ए बाई सी क्यों ले रहे हैं, आई ए बाई वी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्या है वैक्यूम में देख रहे हैं हम इसलिए। ठीक है ना, तो आई ए बाई सी, और फिर क्या है प्रेशर, सॉरी पावर हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर देख लो, प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स क्या है ये, अपॉन में एरिया करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई बाई सी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बस अब इसमें क्या करना है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले में 100% रिफ्लेक्शन के लिए, नो रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूले निकाले हमने, उसमें आगे क्या कर दो मल्टीप्लाई 2 से, और कुछ नहीं करना। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई ए। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई ए बाई सी, पावर क्या हो जाएगा, सॉरी पावर नहीं है प्रेशर है, कभी भूल जाए इसलिए सिर्फ पूरा लिखो प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई बाई सी, और जो पी वाई क्यू है वो किससे आएगा, इससे। हमसे कहा था एक क्या है कुछ आ रहा है, वो 100% रिफ्लेक्स हो गया या रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे कह रहा था 100% रिफ्लेक्शन हो गया। तो फोर्स पूछा था हमसे, इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी थी, एरिया की वैल्यू दे रखी थी, ये इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, हमें खुद से पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये भी आएगा सी। तो फॉर्मूले में आई दे रखा था, इंटेंसिटी की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, फोर्स पूछ लिया था, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जब 100% रिफ्लेक्शन का केस है, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे। सी की वैल्यू कितनी रखोगे 3 × 10⁸।